नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर सिमडेगा से, जहां पर भीड़ का क्रूर चेहरा देखने को मिला है। यहां छत्तीसगढ़ से आई दो महिलाओं की चोरी का आरोप लगाकर जमकर पिटाई की गई। साथ ही भीड़ ने दोनों के बाल भी काट दिए। चोरी का आरोप लगाया गया, महिलाओं की सरेआम पिटाई की जाती है, दोनों महिलाओं के बाल तक काट दिए गए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाना बीरा गांव की ये घटना है और तस्वीरें आपके सामने, जिसे हम पूरी तरीके से आपको दिखा भी नहीं सकते। देखिए यहां पर किस तरीके से छत्तीसगढ़ से पहुंची दो महिलाओं पर बाजार की ही 3 महिलाओं ने चोरी का आरोप लगाया था और इसके बाद इनकी पिटाई की गई। साथ ही इनके बाल को सरेआम सब लोगों के सामने इस भीड़ की मौजूदगी के बीच काट दिया जाता है। और जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को थाने लेकर आई। मामला दर्ज कर फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस पीटने और बाल काटने वाली आरोपी महिलाओं की तलाश में जुटी है। कल शाम की घटना है, लगभग 5:30 बजे से की। 2 महिलाएं जो कि छत्तीसगढ़ जसपुर जिला की है, बगीचा थाना क्षेत्र की, उन लोग बाज़ार में आई थी। तो वहाँ के कुछ महिला लोग चोरी करने का आरोप लगाया और उस बात पे 3 महिलाएं उसके साथ मारपीट की और वही 3 महिलाएं जो मारपीट की हैं वही उनका बाल भी काटे। क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें FIR रजिस्टर हो गया है, गिरफ्तारी जल्द की जा रही है। हम इस वक्त खड़े हैं सिमडेगा थाना परिसर में। इसी थाना परिसर से मुफस्सिल थाना भी संचालित होता है। एक घटना घटी कल देर शाम बाना बीरा बाजार में, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2 महिलाएं छत्तीसगढ़ बगीचा से आई हुई थी बाजार में। उन पर चोरी का आरोप लगाते हुए कुछ महिलाओं ने उनके बाल काट दिए, उनकी पिटाई की और आज उन महिलाओं को थाना लाया गया है। थाना में मामला दर्ज हुआ है। जैसा थाना प्रभारी यहाँ पर हैं अरविंद कुमार, वो बता रहे हैं कि मामला दर्ज कर लिया गया है, बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। हमारी बात SP सिमडेगा से भी हुई फ़ोन से। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी होगी, पर मामला छानबीन का है। चूँकि चोरी का भी आरोप लगा है, इस चोरी के आरोप को भी हमें देखना होगा कि आखिर क्या मामला था और मारपीट क्यों हुई है। फिर भी मारपीट जो हुई है वो तो निंदनीय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से महिलाएँ आई थी, उन्हें मारपीट नहीं करना था। बाल काट देना कहीं से भी उचित नहीं है। गिरफ्तारी तो होगी ही, पर पूरे मामले की छानबीन भी होगी। सिमडेगा से न्यूज़ 18 के लिए श्रीराम। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सवाल गंभीर तौर पर उठने लाजमी हो जाते हैं कि छत्तीसगढ़ से आई महिलाओं के साथ आखिर ये क्रूरता क्यों बरती गई, क्योंकि इन महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की जाती है। चोरी के आरोपी को पुलिस को आखिर क्यों सौंपा नहीं गया, यह सवाल भी उठता है। छत्तीसगढ़ से आई महिलाओं की पिटाई क्यों हुई, चोरी के आरोपी को पुलिस को आखिर क्यों सौंपा नहीं गया, अब तक पीटने के आरोपी को पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई है, क्योंकि तस्वीरें सामने हैं। भीड़ को पीटने का अधिकार किसने दिया है, कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार इस भीड़ को किसने दिया, और सरेआम महिलाओं के बाल क्यों काटे गए। घटना के वक्त बाजार से पुलिस नदारद क्यों थी, क्योंकि सब कुछ बीच बाजार हो रहा था, शरे राह हो रहा था और दिन के उजाले में हो रहा था। और सहयोगी श्रीरामपुरी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीरामपुरी, तस्वीरें सामने हैं, शख्स नजर आ रहे हैं, कौन लोग पीट रहे हैं, किनकी पिटाई हो रही है, भीड़ इस तादाद में खड़ी है, फिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये देखिए, क्षेत्र का बाना बीरा बाजार हो, बहुत बड़ा बाजार है। छत्तीसगढ़ से दोनों महिलाएं आई थी, दोनों के गोद में अबोध बालक भी हैं और भीड़ ने जो क्रूरता दिखाई है वो निंदनीय है। पुलिस 35 किलोमीटर दूर जाने में जो समय लगा, मुश्किल से उन्हें बचाकर सिमडेगा लाई है और थाने पर रखिए। उनके निवेदन पर मामला दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी की बात कर रही है, पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रयास कर रही है कि 3 महिलाओं ने जो घटना किया है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पुलिस 3 महिलाएं बता रहे हैं, पर हो सकता है कि पुरुषों ने भी पिटाई की हो। जिस तरह से भीड़ था, ये तो जांच का विषय है। जांच के बाद पूरा मामला क्लियर होगा कि किन किन लोगों ने पिटाई की है।
बाल काट देना कहीं सूचित नहीं है। एसपी ने कहा है कि जल्द श्रीरामपुरी, गिरफ्तारी ये होगी। बताइए कि पुलिस थाने से इस जगह तक पहुंचने में पुलिस को कितना वक्त लग गया? देखिए, जहाँ से थाना संचालित होता है बाजार 35 किलोमीटर दूर है, रास्ता भी थोड़ा खराब है। कम से कम जाने में वहाँ पर 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। 5:30 की घटना है, पुलिस 7 बजे से पहले नहीं पहुंची होगी वहाँ। अब तक कार्रवाई के तौर पर क्या किसी को आइडेंटिफाई किया गया है? गांव में जाकर पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये महिलाएं जो पीट रही हैं वो गांव से बाहर की होंगी। नहीं, बिल्कुल गांव की ही महिलाएं हैं और जो वीडियो आया है उसके आधार पर पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस की टीम सुबह से गांव में लगी हुई है ताकि गिरफ्तारी हो जाए और मामला का पटाक्षेप हो, ताकि पता तो चले कि आखिर कौन महिलाएं मारी हैं। जो बाहर से आई हो तो किसी को जानती नहीं है। उन्होंने FIR दर्ज कराया अज्ञात महिलाओं के खिलाफ, उसी आधार पर पुलिस काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीरामपुरी तमाम जानकारी के लिए। वहीं गोड्डा में छेड़खानी के आरोपी की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की और फिर गले में जूते की माला और चेहरे पर कालिक चूना पोतकर पूरे गांव में घुमाया गया है। पत्थरगामा के पथरिया गांव की यह घटना है। ग्रामीणों के मुताबिक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी एक महिला के साथ छेड़खानी की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद हल्ला होने पर लोगों ने इनको पकड़ लिया और इसके बाद जमकर पिटाई की जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस शख्स को जमकर पहले पीटा गया, उसके बाद कालिक पोती गई, जूते की माला पहनाई जाती है और उसके बाद पूरे गांव में इन्हें घुमाया गया। आरोपी की पत्नी ने गांव के ही कुछ लोगों पर जबरन उसके पति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। यही सर दारू पी के आ रहे तो बगल में वो से रास्ता है, बीच के सामना बोला कि गाली देता है। कौन गांव में? पथरिया में सर। अब मेरा इधर से गया, हम बस मेरा से लटापटी हो गया, मेरा से हो गया सर। वही बोला कि वही बोला कि ना बोला, वही झगड़ा बोल रहा था कि मार दिया। ग्रामीण कौन कौन मारा है? वही सर हम दौड़ के देवर जी से को बुलाने आया तो हम साहब ने मिलकर मार दिया। तो देखिए, पत्नी ये आरोप लगा रही है कि जबरन पिटाई की गई। गांव के लोगों ने जानबूझकर आरोप लगाते हुए जमकर पिटाई की और कई सवाल गंभीर तौर पर उठते हुए कि आरोपी को सजा देने का अधिकार इन लोगों को, भीड़ को किसने दिया? युवक को पीटने के आरोपियों पर कार्रवाई कब तक होगी? पति पत्नी के विवाद को किसने गलत मोड़ दे दिया, यह भी सवाल उठता है। क्योंकि जो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं, ये शख्स जिसकी पिटाई की गई, बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच का विवाद था और इस विवाद को लोगों ने गलत तरीके से भीड़ के सामने रखा और उसके बाद भीड़ इस शख्स की पिटाई करती नजर आई। गौरव झा हमारे सहयोगी गोड्डा से फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव झा, आखिर ये पूरा मामला है क्या? इस शख्स की पिटाई क्यों की गई? पत्नी के आरोप इस भीड़ की पिटाई की वजह से बिल्कुल अलग हैं। जी हाँ, जिस तरीके से एक पक्ष से ये कहा जा रहा है कि ये दूसरी जो महिला है उसके साथ अभद्रता का व्यवहार इन्होंने किया था, जिस वजह से इनकी पिटाई की गई है। हालांकि अगर पिटाई की भी गई है तो भी वो कानूनन गलत है कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है। हालांकि पुलिस ने दोनों ही पक्षों की ओर से FIR दर्ज किया है और 2 लोगों पर अभी प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसको की पुलिस गिरफ्तारी के लिए ढूंढ रही है। अगर हम इनकी पत्नी की बात करें, किरण देवी की, तो इनका साफ तौर से कहना है कि मेरे पति ने शराब पिया था और शराब के बाद आपसी बकझक हो रही थी, जिसमें से कि ग्रामीणों ने पकड़कर इनकी पिटाई की। गौरव झा, जिस तस्वीर को हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है, बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन क्या किसी ने भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, समझाने की कोशिश नहीं की कि कानून को अपने हाथ में न ले? पुलिस वालों को जानकारी कैसे नहीं हुई जब सब कुछ ये हो रहा था? तो जी, जब पूरा प्रकरण हो गया, उन्हें जूते की माला पहनाकर बाजारों में, गांव में घुमा दी गई, उनके साथ मारपीट कर ली गई, तब गांव में से किसी ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और पुलिस के हवाले उन्हें किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि भीड़ और वीडियो के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो हमें साफ तौर से पता चलेगा कि किन्होंने कानून को हाथ में लिया है और किन्होंने यह अभद्रता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, ये भीड़ जो इस वक्त इस शख्स की पिटाई कर रही है, वो वीडियो भी बना रही है बेहिचक। कोई डर नहीं है कि आप जो कर रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, ये अपने आप में एक अपराध है और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इस शख्स की पिटाई होती रही और किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की।
गिरिडीह में पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया। हादसा पीरटांड थाना के बराकर नदी पुल के पास है और हादसे में टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो जाती है। पेट्रोल से भरे टैंकर के पलटने के बाद पेट्रोल गिरने लगा, जिसे देखकर लोग पेट्रोल लूटने के लिए डिब्बे जिसके हाथ जो लगा गैलन बोतल के साथ इस जगह पर पहुंच जाते हैं। पेट्रोल लूट की होड़ सी लग गई। घटनास्थल पर फिलहाल पहुंची पुलिस ने लोगों को यहां से खदेड़ा। यह खतरनाक हो सकता था, क्योंकि अगर इसके बाद कोई हादसा हो जाता तो जान माल का नुकसान बड़ा होता, लेकिन इससे अनजान और बेपरवाह ये लोग पेट्रोल लूटते हुए नजर आए। इस दौरान लाठीचार्ज भी पुलिस की तरफ से किया गया, जिसके बाद भीड़ काबू में आ पाई। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का सुनहरा सफर रविवार को भी जारी रहा। नोएडा के डीएम सुहास एल यतिराज ने पुरुष बैडमिंटन सिंगल्स की स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत कर उन्हें बधाई दी। नमस्कार सर। सुहास जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपका अभिनंदन। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। देश का नाम बढ़ाया, कर्नाटक उत्तर प्रदेश दोनों का गौरव दिलाया, देश को गौरव दिला दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी बैच का कौन है गुजरात में अफसर? सर गुजरात में रेम्या मोहन है सर, और यस सर, तो उनकी बैच है। और हमारी बैच के लोग और पूरे सर्विस के लोग और उत्तर प्रदेश कर्नाटक दोनों के लोग सर बहुत ज्यादा विशेष दिए थे सर। और आप सर बताए थे, जब हम लोगों को सर संबोधन किए थे, आपने सर बताया था कि सामने कौन है ये मत देखिएगा, आप अपना बेस्ट दीजिएगा। तो सर उसी का ये सर वही उसको मन में भी रखे थे, प्लस सर माइंड बहुत प्रिपेयर करके आए थे सर। और जब बचपन में सर सोचते नहीं थे कि कभी, जब हम एक छोटा सा शहर है सर शिवमोगा, वहां का मैं बिलोंग करता हूँ, वहां जब हम छोटे थे तो कभी सोचते नहीं थे कभी जिंदगी में आईएएस बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे या सर यहाँ पे पैरालंपिक में मेडल मिलेगा। सर ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है सर, और आपका आशीर्वाद रहा सर कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो कभी सोचता नहीं था सर, इनफैक्ट पहले तो सोचता था सर कि मैं दिव्यांग बन गया तो ऊपर वाले ने मुझे क्या ऐसे किया है, तो मैं कभी कभी सोचता था भगवान को। बट भगवान ने सर आज आपके साथ बात करने का मौका दिया, मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा खुशी सर। आपने जो शारीरिक कमी थी उसको भी शक्ति में परिवर्तित कर दिया, और उसी का परिणाम है कि आज देश का प्रधानमंत्री भी आपको फोन करने के लिए लालायित होता है। और इसलिए ये आपका अपना पराक्रम है, आपका कॉन्फिडेंस है। और दूसरा दुनिया का नियम है, जो बहुत सोच करके प्लानिंग करके मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, इसी दिमाग को लेके जाते हैं, उनमें से अधिकतर लोग रह जाते हैं सर। लेकिन जो बिल्कुल करते रहते हैं वो कहीं पहुंच जाते हैं सर। तो आपने करके दिखाया है, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है सर। और उत्तर प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है सर। और आपने सर एक बात कही थी, जब हम लोग सर जकार्ता में मुझे ब्रॉन्ज मिली थी सर एशियन पैरा गेम्स में, हम लोगों को आपने बुलाया था, तो सर आपने एक बात कही थी हमें जब संबोधन किए थे, आपने कहा था तो आपने ऑलरेडी जिंदगी में आप जीत लिए, तो ये तो आप जीत ही लोगे। वो सर हमेशा मुझे याद रहती है कि जब आपने इतनी इंस्पायरिंग वर्ड्स कही थी सर, तो आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर कि मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है सर, कि बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। देखिए, आपको मेरे कलीग है, देश का सरकार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति मेरा कलीग है। कलीग के नाते में तो आपसे बात कर रहा हूँ सर। ये आपके बड़प्पन है सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं भैया। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर, थैंक यू सर। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा अलॉट किए जाने पर राजनीति अब बेहद गर्म हो चली है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में शामिल विधायक खुलेआम तालिबान का समर्थन करते हैं। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा इसी विचारधारा का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कमरे का आवंटन का निर्णय अगर वापस नहीं लिया गया तो झारखंड बीजेपी आंदोलन करेगी और वे खुद विधानसभा के बाहर धरने पर बैठेंगे।
अभी भी समय है, माननीय अध्यक्ष जी उस पत्र को वापस लें। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आंदोलन कर ही रही है और मैंने भी आज घोषणा किया कि ये पत्र वापस नहीं होते हैं, तो कल मैं माननीय अध्यक्ष जी को एक पत्र भी लिख रहा हूँ। अगर वापस नहीं लेते हैं तो विधानसभा के बाहर, तो इस विधानसभा का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में जब मैं मुख्यमंत्री था, डबल इंजन की सरकार ने विधानसभा का निर्माण किया। इस लोकतंत्र का मंदिर को कोई अपमान करे, क्योंकि उस विधानसभा में राज्य की 3.25 करोड़ जनता का योगदान है, किसी एक पार्टी किसी सरकार का योगदान नहीं है। तो उस लोकतंत्र का अपमान हम नहीं होने देंगे और इसलिए हम अनशन में भी जरूरत पड़ी तो बैठेंगे। इधर विधानसभा में नमाज कक्ष के खिलाफ बीजेपी ने सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन का फैसला किया है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी राज्य में आंदोलन का ज्वार खड़ा करेगी। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सड़क पर आंदोलन करने का भी हम सब लोगों ने तय किया है। 5 सितंबर को जिला केंद्रों पर विधानसभा के अध्यक्ष का पुतला दहन का कार्यक्रम हम सब लोगों ने रखने का काम किया है। 6 सितंबर को सभी जिला, प्रदेश के सभी जिला में धरना एवं प्रदर्शन करने का हम सब लोगों ने कार्यक्रम तय किया है। 7 सितंबर पर सभी जिला के मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चा के कार्यकर्ता वहां धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे और राज्यपाल के नाम पर हम सब लोग उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने का काम करेंगे। और 8 सितंबर को विधानसभा के समक्ष हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना देकर के इस तुगलकी फरमान को वापस करने के लिए सरकार को विवश करेंगे। और 9 तारीख को महामहिम राज्यपाल के पास भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल स्मार पत्र दे करके इस सरकार से त्राहिमाम करने का जो परिस्थिति पैदा हुआ है, इसके बारे में हम सब लोग उनको अवगत कराएंगे। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रदीप वर्मा संथाल परगना के दौरे पर हैं और संथाल परगना जाने के दौरान बेरमो के चपरी रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जहां दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सोरेन बाबूलाल मरांडी से डरते हैं और इसीलिए जेवीएम के बीजेपी में विलय के बाद भी बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष का नेता बनने नहीं दिया जा रहा। लेकिन मुख्यमंत्री के इशारे पर राजनीतिक कारणों से बाबूलाल मरांडी जी को प्रतिपक्ष का नेता बनाने में बाधा डालने का कुछ काम हो रहा है। झारखंड की जनता जानती है कौन ऐसे चेहरे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष का नेता बनाने में बाधा डाल रहे हैं। और सच तो ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बाबूलाल मरांडी जी को प्रतिपक्ष का नेता इसलिए नहीं बनाना चाहती है क्योंकि बाबूलाल मरांडी से हेमंत सोरेन जी डरते हैं। सिमडेगा में करोड़ों की लागत से बने 3 पुल टूट चुके हैं और 3 साल बाद भी पुलों को बनाने की दिशा में कोई पहल शुरू नहीं की गई, जिससे लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, ये वो तमाम पुल हैं जिनसे आज तक आवाजाही होती थी, लोगों को सहूलियतें मिलती थी, लेकिन अब ये टूट चुके हैं और इनके बनने का इंतजार लोगों का इंतजार ही बना हुआ है। जिन 3 पुलों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं उनमें पहला पुल बीरू पंचायत से तामड़ा पंचायत को जोड़ता है, वहीं दूसरा पुल सिकरिया डांड से कोचे डेगा पंचायत को जोड़ता है, जबकि तीसरा पुल बोलबा प्रखंड को ठेठई टांगर से जोड़ता है, जिसे सुगा डोंगर घाट के नाम से भी जाना जाता है। नाराज लोगों ने पुल निर्माण के साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है।